बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में नए वीज़े वाले और फैमिली वीज़े वाले कि क्या क्या गाइडलाइंस है, किस तरह अपनी फैमिली को लेके आएंगे, कहाँ वो पे तवक्लना किस तरह बनेगा, उनका वैक्सीन कैसे सबमिट होगी, उनका अराइवल रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनके लिए 40 डे क्वारंटाइन अदर कंट्री में है या नहीं है, और क्या क्या उनके जो रिक्वायर्ड है सऊदी अरब की जो नए वीज़े और फैमिली वीज़े वालों के लिए किस तरह लेके आएंगे। उनके साथ अगर बच्चे हैं, बहुत से लोगों के साथ ऐसे हैं कि 1 साल तक के बच्चे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 8 साल 9 साल तक के बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं जो 12-13 साल 15 साल के बच्चे हैं। तो उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, किस तरह रिक्वायर्ड है, उनको वैक्सीन लगानी है नहीं लगानी है बच्चों को, इस सारी बातों पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे हम न्यू वीज़े वालों पे। जैसे मैंने न्यू वीज़े वालों पे एक वीडियो बनाई, उसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब पूरी मुकम्मल डिटेल्स थी और उसके अंदर अराइवल रजिस्ट्रेशन भी मैंने सबमिट किया था कि किस तरह नए वीज़े वालों का। तो वीडियो लंबी तो हो सकता है शायद आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो, क्योंकि अराइवल रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग की इन्फॉर्मेशन मैंने सबमिट की थी। तो ये वीडियो सिर्फ स्पेशली विजिट वीज़ा और न्यू वीज़े वाले लोग के लिए ही है। तो अगर आप लोग सऊदी अरब आ रहे हैं तो इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या रिक्वायर्ड है सऊदी अरब की, क्या क्या आपको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में पूरी डिटेल्स होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू वीज़े वालों की। ठीक है, न्यू वीज़े वाले जो कंपनी में आ रहे हैं, अगर आप कंपनी में आ रहे हैं, अगर आप इंडिया में न्यू वीज़ा अप्लाई आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के ज़रिए भी आते हैं तो आपकी वैक्सीनेशन वो लेता है, और लेने के बाद आपकी वैक्सीनेशन आपके वीज़े के साथ वो सबमिट हो जाती है। ठीक है, अब आपको वैक्सीन कहीं भी सबमिट नहीं करना। जो अकामा होल्डर हैं और रेसिडेंटी है सऊदी अरब के, उनके लिए वो प्रोसीजर है कि वो वैक्सीन को लाजमी सबमिट करें और उसके बाद 40 डे क्वारंटाइन गुजारें, फिर वो आए। पर आप लोग के लिए ऐसा कहीं भी नहीं कि आप अपनी वैक्सीनेशन को पोर्टल वेबसाइट पर सबमिट की सऊदी अरब के सिस्टम में और फिर आप सऊदी अरब आइए, ऐसा आप लोग के लिए कहीं नहीं है। आपकी वैक्सीनेशन वीज़े के साथ ही अटैच हो जाती है और आप वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है ट्रैवल एजेंट के लोग के लिए कि आपके वीज़े को वैक्सीन को अटैच कराना है, क्योंकि जब वहाँ आपको स्टैंप लगता है तो साथ में वैक्सीन पे भी आपकी स्टैंप लगता है और आप वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको टेंशन है कि हमको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है, पासपोर्ट और वीज़ा है, ओके। उसके बाद आपके पास है आपके RT-PCR टेस्ट होंगे। आप दुबई से हो रहे हैं तो फिर एयरपोर्ट में रैपिड टेस्ट भी होते हैं। अगर अदर कंट्रीज हो क्या, श्रीलंका फॉर एग्जांपल, सबरिया फॉर एग्जांपल, आपको केनिया और भी बहुत सारी कंट्री हैं, कतर से आ रहे हैं, ओमान से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं सऊदी अरब के लिए, तो आपको वहाँ क्वारंटाइन आप 40 डे गुजारेंगे। उसका क्वारंटाइन का आपका वीज़ा स्टैंप होता है 40 डे का। ठीक है, उसके बाद वहाँ का आपको जब सऊदी अरब में एंट्री करेंगे तो आपको एयरपोर्ट पे RT-PCR टेस्ट मांगा जाएगा और उसके बाद आपसे मांगा जाएगा अराइवल रजिस्ट्रेशन, जो कि मैंने वीडियो में बताया। वो वीडियो आपको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पर मिल जाएगा कि अराइवल रजिस्ट्रेशन कैसे करें विजिटर, यानी नए वीज़े वाले और फैमिली वीज़े वाले। ठीक है, तो ये हो गया जो वर्कर जो अभी काम करने के लिए आ रहे हैं कंपनी में, ये उनके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। आपको सिंपली 2 से 3 काम स्टेप फॉलो करना है। आपका ट्रैवल एजेंट सारे काम करके देते हैं और उसके बाद आपके पास जो रहता है 14 दिन दूसरे कंट्री में क्वारंटाइन गुजारना है। उसके बाद आने वक्त अराइवल रजिस्ट्रेशन और उसके बाद RT-PCR टेस्ट, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। ओके भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई लोग के मन में ख्याल है आपको सिर्फ 3 चीज़ चाहिए। ये चीज़ आप रखेंगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अराइवल रजिस्ट्रेशन, PCR टेस्ट और उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास होगा, फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ आने के बाद। ठीक है, यहाँ बायोमेट्रिक दीजिएगा, थोड़े चेकिंग वगैरह होती है। नए लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, जो रिटर्नर होते हैं वो फ़ौरन निकल जाते हैं, नए लोग को थोड़ा पूरी इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होती है, इसलिए आपको टाइम लगता है। अब रही बात फैमिली वीज़े वाले, और इसके बाद इंशाल्लाह बच्चों पे बात करेंगे। ठीक है, फैमिली वीज़े वाले अगर आप अपनी फैमिली को लेकर आ रहे हैं तो आपके लिए भी सेम गाइडलाइंस है। अगर आप इंडियन वैक्सीनेटेड है, आपकी वाइफ फैमिली कोई भी वैक्सीनेटेड है, आपको 14 दिन अदर कंट्री में आपकी फैमिली को स्टे करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप सऊदी अरब आपके अपनी फैमिली को ला सकते हैं। उसके बाद जो सेम जो है कंडीशन वही, आपके पास वीज़े होंगे, आपकी फैमिली के पास वीज़े में आपको वैक्सीनेटेड ऑलरेडी जैसे मैंने बताया होता है, सबमिट होता है। उसके बाद उनका अराइवल रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और उसके बाद वो सेम प्रोसेस RT-PCR टेस्ट कराना है 72 घंटा पहले सऊदी अरब की फ़्लाइट पकड़ने से पहले, तो सेम आप भी आ सकते हैं। अब रही बात बच्चों की, ठीक है, और मैं आपको बार बार ये बात क्लियर कर रहा हूँ, आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले RT-PCR टेस्ट चाहिए 72 घंटे पहले का हो फ्लाइट से, और उसके बाद आपका पासपोर्ट हो जिसे वीज़ा स्टैंप हो, वैलिड वीज़ा हो, जाहिर सी बात है आप फैमिली बुलाएंगे तो वैलिड वीज़ा ही है जो भी, और उसके बाद आपका अराइवल रजिस्ट्रेशन जो विजिटर पे होगा। ओके, अब उसके बाद बच्चों की बात है, क्योंकि अगर 12 साल से बच्चे कम उम्र के हैं तो उनको वैक्सीन लगेगी नहीं। ठीक है, अगर 12 साल से ऊपर के बच्चे, जिसे सऊदी अरब में अनाउंस हुआ है कि 12 साल से अगर ऊपर के बच्चे हैं तो उनको वैक्सीनेटेड, अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया में 12 साल के बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही, अगर पाकिस्तान में आप हैं उनको 12 साल के बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही है। जैसे मेरे पास अभी एक केस आए थे, 12 साल का भाई था,
ठीक है, और उसको वहाँ कंट्री, जिस कंट्री से आ रहे थे उनको वैक्सीन नहीं लग रही थी तो उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब बोल रहा है तो मुश्किल नहीं, पर अगला जो वहाँ से आ रहा है वहाँ से नहीं हो रहा है। तो आपको मैं जो इसके अंदर उनका अराइवल रजिस्ट्रेशन और नॉट वैक्सीनेटेड पे होगा, और उसके बाद उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सबको होम क्वारंटाइन रखा जाएगा। ठीक है, ये बात का आपको ख्याल रखना है कि जो भी नए वीज़े वाले हैं उनको होटल क्वारंटाइन नहीं होगा, ना ही शेल्टर सेंटर क्वारंटाइन होगा, सबको होम क्वारंटाइन होगा। और इसके बाद मैं आपको एक दो बात और क्लियर कर दूं कि कौन कौन सी वैक्सीन अप्रूवल है, सारी चीज़ें वैक्सीनेटेड में सऊदी अरब के अंदर आपको वहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। पहली बात, जैसे पाकिस्तान में स्पेशली साइनोवैक्स और साइनोफार्म लगाई जा रही बहुत ज़्यादा। अगर आप न्यू वीज़े वाले हैं तो ये गलती भूल के मत कीजिएगा, साइनोवैक्स और साइनोफार्म मत लगेगा, क्योंकि जब अराइवल रजिस्ट्रेशन आप करने जाइएगा वैक्सीनेटेड पे विजिटर में, आपको वहाँ अथॉरिटी नहीं मिलेगी। सिर्फ ओनली 4 वैक्सीन वहाँ आती है। पहली जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना, ये 4 वैक्सीन ही वहाँ है वैक्सीनेटेड के लिए, न्यू वीज़े वालों के लिए, फैमिली वीज़े वालों के लिए। और इंडिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोविडशील्ड है। अगर आप कोविडशील्ड इंडिया में लगाया है तो कोविडशील्ड की जगह आपको एस्ट्राजेनेका सिलेक्शन करना है, और बस और कुछ नहीं करना आपको वहाँ, क्योंकि जब अराइवल रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पहली इन्फॉर्मेशन मांगेगा, पहली डोज की, सेकेंड डोज की, तो आप वहाँ पहली में भी कोविडशील्ड डाल दीजिएगा और सेकंड में भी कोविडशील्ड डाल दीजिएगा। इंशाल्लाह आपका अराइवल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कोविडशील्ड एस्ट्राजेनेका दोनों एक ही है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि नए वीज़े वाले और फैमिली वीज़े वाले किस तरह अपनी फैमिली को बुलाएं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ा केस नहीं, जिस तरह रेसिडेंटी के लिए है, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, सेहती लाओ, तवक्कल ना लाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ऐसा कहीं कुछ चेक नहीं किया जा रहा है। ये है कि दुबई से बहुत ज़्यादा ही फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई में ना तवक्कल ना देखा जा रहा है, ना सेहती देखा जा रहा है, ज़्यादातर तो इक्का दुक्का % से मांग लिया जा रहा है। पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी केसेज जो आ रहे हैं माशाल्लाह, अभी किसी से तवक्कल ना सेहती की रिक्वायर्ड नहीं की जाए, 1-2% से देखा जा रहा है, वरना बाकी सबको छोड़ दिया जा रहा है कि भाई आप 14 दिन क्वारंटाइन गुजार लिया, RT-PCR टेस्ट कर लिया, अब आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मतलब रिक्वायर्ड है माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि तवक्कल ना सेहती बहुत ज़्यादा ही से प्रॉब्लम करी, क्योंकि बहुत से लोग घर पे हैं तो उनको मोबाइल बंद है, मोबाइल चालू है तो सिम कार्ड क्लोज़ है, ये सब सारी प्रॉब्लम हो रही है, जिसके बाद तवक्कल ना सेहती नहीं बन पा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेहती तवक्कल ना दुबई में नहीं मांगा जाए। अगर आप अदर कंट्री से आ रहे हैं, श्रीलंका वगैरह से, तो श्रीलंका में थोड़ा बहुत चेक इन है। आप ओमान से आ रहे हैं तो ओमान में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, कतर में तो अभी भी प्रॉब्लम चली रही, सेहती तवक्कल ना का दिखाई कर ही रहे हैं लोग। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि नए वीज़े और विजिट वीज़े वाले किस तरह सऊदी अरब आए और क्या उनके प्रोसीजर है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और साथ ही बेल आइकन का बटन इसे ऑल पे करके क्लिक कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट फ्यूचर इंशाल्लाह इसी तरह वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जिससे आपका फ़ायदा होता रहेगा। अगर अभी भी मन में आपकी कोई कन्फ्यूजिंग है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा, और नहीं तो कोई बड़ा कन्फ्यूजिंग, कोई बड़ा सवाल है तो मैंने अपना व्हाट्सअप लिंक नीचे दे के रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ मुझे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से ज्वाइन होइएगा और अपना जो भी सवाल है मुझे वहाँ मैसेज कीजिएगा, वॉइस कर दीजिएगा एक ही बार में, तो मुझे ईजिली होगा आपको समझना और आपको समझाना। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वहाँ भी आने से पहले, और तब तक के लिए अपना बेहतर ख्याल।